इसमें आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2 अगस्त 1920 में लाइब्रेरी साइंस ग्रेड 2 का पेपर हुआ था। वो पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, तो हम सिर्फ लाइब्रेरी के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। नंबर 1 से सीधे स्टार्ट होके पहला क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य क्या है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो पहला है टू प्रमोट द गवर्नमेंट लाइब्रेरी, टू प्रमोट द एकेडमिक लाइब्रेरी सर्विस, टू प्रमोट द टेक्निकल लाइब्रेरी सर्विस, टू प्रमोट द पब्लिक लाइब्रेरी। तो राजा राममोहन राय क्या है, एक फाउंडेशन है नेशनल लाइब्रेरी की। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, प्रमोट द पब्लिक लाइब्रेरी। तो इसका आंसर होगा प्रमोट द पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन प्रोग्राम इज रेटेड द होम। यूएपी प्रकाशनों की स्वाभाविक उपलब्धता कार्यक्रम किससे संबंधित है। पहला है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो ये हमारा पहला ऑप्शन इसका राइट होगा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी सैमसंग। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन विच ईयर इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश। फर्स्ट इज 1933, 1931, 1935, 1921। तो ये आइले है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1933 में। तो इसका आंसर जो होगा पहला 1933। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन हेड क्वार्टर इन सिचुएटेड एट विच प्लेस। तो ये ILA का हेड क्वार्टर पूछ रहा है। तो इसके जो ऑप्शन है वो दिए गए हैं, ह्यूस्टन, लॉस एंजल्स, शिकागो एंड न्यूयॉर्क। तो इसका जो होगा शिकागो। तो इसका राइट आंसर है थर्ड इज शिकागो। ठीक है, अब हम पाँचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज ए लाइब्रेरी कंसोर्टियम। लाइब्रेरी कंसोर्टियम क्या है, शेयरिंग द रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर लाइब्रेरी थ्रू द नेटवर्क, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है, या क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी सर्विस फॉर 24 आवर्स। अब सिंपल है, लाइब्रेरी कंसोर्टियम एक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग नहीं हो सकता है, ना ही क्लासिफिकेशन हो सकता है, ना ही लाइब्रेरी सर्विस और 24 आवर्स हो सकता है। तो लाइब्रेरी कंसोर्टियम मतलब होता है शेयरिंग द इंफॉर्मेशन टू ईच अदर है, टू बोथ लाइब्रेरी या मैनी लाइब्रेरी विल बी यूज टू दिस सोर्सेस। तो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट। ठीक है, फिफ्थ का क्वेश्चन का आंसर है 1। अब हम आगे बढ़ते हैं छठे। हु इज़ द कंट्रीब्यूट इन द लाइब्रेरी मूवमेंट फॉर द लाइब्रेरी डेवलपमेंट इन बड़ौदा स्टेट प्री इंडिपेंडेंस। तो इसमें पूछ रहा है कि जो स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालयों के विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान रहा है। महाराजा रणजीत सिंह का था, इसका कोई योगदान नहीं रहा है। महाराजा सवाई राय गायकवाड़ थर्ड, इनका रहा है। महाराजा मल्हार राय गायकवाड़ का रहा है, या महाराजा फतेह सिंह राय गायकवाड़ का रहा है। तो हम जैसे कि हम पढ़ते हैं तो हमें महाराजा सह सिंह राय गायकवाड़ का ही मिलता है। इन्होंने ही पूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय के विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में काम किया है। तो इसका आंसर होगा 6। अब 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है 14 से 20 अगस्त को, 14 से 20 जुलाई को, या 14 से 20 नवंबर को, या 14 से 20 दिसंबर को। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, 14 से 20 नवंबर को।
ठीक है, अब हम 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पुस्तकालय में पुस्तकों संबंधी रिकॉर्ड किस पंजिका में उपलब्ध होता है। इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं। विच रजिस्टर इज द रिकॉर्ड रिलेटेड टू द बुक अवेलेबिलिटी इन द लाइब्रेरी, कि लाइब्रेरी में कितनी किताबें उपलब्ध है, कौन कौन सी किताबें हैं, मतलब कितनी संख्या है, ये सब कौन सी किस्में हमें मिलती है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बुक इशू रजिस्टर, रीड आउट रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, एसेसन रजिस्टर। तो हमको ये चीज़ मिलती है एसेसन रजिस्टर, जो लाइब्रेरी का मुख्य रजिस्टर होता है। इसके अकॉर्डिंग ही लाइब्रेरी में किताबों को हम देख सकते हैं कितनी लाइब्रेरी में किताबें हैं। तो 8वें का होगा 4th। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम 9th क्वेश्चन की तरफ कि डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 में कौन से वर्ष में संशोधन करके समाचार पत्रों को सम्मिलित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, 1956। ठीक है, अब पढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ कि राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान निम्न में से किन 2 संस्थानों को मिलकर बनाया गया है। तो इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर, नेशनल सोशल साइंस एंड इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दूसरा। ठीक है, मार्क 21 में 260 क्या दर्शाता है। मार्क 21 में 260, इसका जो राइट आंसर होगा पब्लिकेशन इंफॉर्मेशन दिखाता है। तो इसका प्रकाशन की सूचना दिखाता है। ठीक है, अब हम 12वें में आ जाते हैं। किसी पुस्तक के बारे में मुख्य सूचना आप किस प्रविष्टि से प्राप्त करेंगे। अरे बाय विच एंट्री यू विल गेट द मेन इन्फॉर्मेशन अबाउट ए बुक। सिंपल है, अगर मेन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें क्या देखनी पड़ती है, मेन एंट्री, मतलब मुख्य विशिष्टता। ठीक है, सेल्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में प्रयुक्त बीट प्रतीक क्या दर्शाता है। बीट ऐसे दिखाता है। इसका आंसर है 3rd, बॉर्डर ट्रम। ठीक है, अब है पुस्तकों की प्रविष्टियों हेतु सूची कार्ड का मानक आकार क्या होता है। ये भी बहुत सिंपल है। इसका आंसर है 2nd, 12.5 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर। अब हम 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवधि 1987 से 2019 को द्विबंदीय वर्गीकरण पद्धति के अनुसार किस प्रकार परिभाषित करेंगे। तो इसका आंसर होगा आपका 4th। द्विबंदी वर्गीकरण पद्धति में किस प्रकार के आकलन का प्रयोग किया जाता है। तो सिंपल है, मिक्स नोटेशन, क्योंकि इसमें मिक्स का प्रयोग किया जाता है। न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं और न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं और अल्फ़ाबेटिकल भी आ जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। द्विबिंदीय समीकरण के अनुसार ओ साहित्य में दिए गए पक्ष सूत्र में P65 किस पद को प्रदर्शित करता है। तो इसमें करता है भाषा, ये विच टाइप ऑफ लैंग्वेज यूज इन द 65 पद पर। तो सबसे होती लैंग्वेज सबसे होता है कि जो साहित्य में लैंग्वेज भाषा का प्रयोग प्रदर्शित करता है। 18वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्न वर्गीकरण प्रणाली में उनके प्रथम प्रकाशित वर्षों के अनुसार दर्शाइए। तो इसमें डेसिमल का हो जाएगा 1876। यूनिवर्सल UDC जो था हमारा वह यूनिवर्सल डेसिमेशल क्लासिफिकेशन, ये हो जाएगा ये। कॉलम क्लासिफिकेशन 1933 और बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन ये। तो उसका सिंपल जो आंसर होगा वो होगा 2nd। ठीक है दोस्तों, अब 19वें क्वेश्चन में आते हैं। द्विबंदीय वर्गीकरण के अनुसार प्रधानमंत्री की जीविका वर्ग बनाने के लिए किस प्रवृत्ति सामान्य एकल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें Y, 3rd ऑप्शन इज राइट। अब 20वें क्वेश्चन की तरफ श्रृंखला प्रक्रिया में किसी डॉक्यूमेंट की सब्जेक्ट हेडिंग को किससे बनाया जाता है। सब्जेक्ट हेडिंग को हम बनाते हैं उसकी कॉल नंबर से, क्योंकि सब्जेक्ट हेडिंग हमेशा उसकी कॉल नंबर से ही मिलेगी। ठीक है, तो इसकी जो सब्जेक्ट हेडिंग डॉक्यूमेंट पलकों क्रमांक संख्या। जब आइडिया गेट द ऑर्गेनाइज द सिस्टमैटिक फॉर्म द बॉडी ऑफ आइडिया इज द फॉर्म, या किसी जब विचार परिस्थित हो जाते हैं तो एक बनता है, क्या बनता है, एक सब्जेक्ट बनता है। तो इसका 2nd आंसर। किसी पुस्तक के वर्गांक संख्या क्या दर्शाती है। किसी वर्ग की क्लास नंबर हमेशा उसका सब्जेक्ट दिखाती है। तो इसका आंसर होगा 2nd।
डेसिमल में सेक्शन कितने खंड में इसके? चार हमारे पास 4 खंड है, तो इसका आंसर होगा पहला। एशिया 2 में एक समय प्रकाशन तक प्रकाशित क्रमिक प्रसारण के लिए, तो इसका आंसर होगा कॉर्पोरेट बॉडी। में अनुसार एक किताब के लिए परिसूत्र में क्या सी दर्शाता है? तो ये दिखाता है प्रतियों की संख्या। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। अब 25 क्वेश्चन नेक्स्ट सेक्शन में हम पूरा करेंगे। ठीक है।